नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा जूनियर लीगल ऑफिसर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज लिमिट, एग्जाम स्कीम, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये पूरा विवरण इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। टोटल पदों की संख्या 140 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी उससे पहले आपको उपलब्ध कराएं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि रिक्रूटमेंट वाला पेज यहाँ पर आपके सामने खुला हुआ है। 5 जुलाई को जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 3/2023 24 फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर के पदों के लिए यहाँ आपको लिंक दिया गया है एडवर्टाइजमेंट से संबंधित। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर और यहाँ पर 5 जुलाई ये को जारी किया गया है। आयोग के द्वारा विधि और विधिक कार्य विभाग के लिए गैर टीएसपी हेतु राजस्थान के अंतर्गत टीएसपी क्षेत्र के लिए लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती संवर्ग के अंतर्गत कनिष्ठ विधि अधिकारी जूनियर लीगल ऑफिसर के कुल 140 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय योग्य नागरिकों से। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ पर नॉन टीएसपी के लिए आप देखेंगे 134 पद हैं, जिनमें जनरल के 35 हैं, जनरल डब्ल्यूई के 9 और डब्ल्यूबीडी के हैं, डब्ल्यूडी के 4 और डीवी के 1 पद है। एक्स सर्विसमैन का 6 पद हैं, जबकि जनरल एससी के 14 पद हैं। जनरल एससी में जनरल डब्ल्यूई के हैं 4 और डब्ल्यूडी के 3 पद हैं। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के 2 हैं, एसटी जनरल के 12, जनरल डब्ल्यूई के 3, डब्ल्यूडी का 1 और एक्स सर्विसमैन के 2, ओबीसी जनरल के 20 और जनरल डब्ल्यूई के 2, डब्ल्यूडी के 5 और वीडी के डीवी के हैं 1 पद, एक्स सर्विसमैन का 3 है। एमबीसी जनरल के 5 पद हैं, डब्ल्यूडी 1 पद है और ईडब्ल्यूएस जनरल के 10, जनरल डब्ल्यूई के 1, माफ़ कीजिए 3 और डब्ल्यूडी का 1 पद है। एक्स सर्विसमैन के 1 पद हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत। जबकि टीएसपी क्षेत्र में केवल 6 पद हैं, जिनमें जनरल का 1 है और यहाँ 4 पद हैं जनरल बैकलॉग के। विशेष नोट यहाँ पर दिया गया है, टीएसपी क्षेत्र के कैंडिडेट गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के लिए भी आवेदन के पात्र होंगे। अगर आप टीएसपी क्षेत्र के रहने वाले हैं और टीएसपी क्षेत्र में ही अपना कार्य या सेवा देना चाहते हैं तो आपको केवल टीएसपी क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, आवेदक के पास लॉ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लिखने की और बोलने की, साथ ही राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता संबंधी जो प्रमुख कंडीशन यहाँ दी गई है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में ग्रेड पे 3600 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यहाँ राजस्थान के SC ST बैकवर्ड क्लासेज और मोक बैकवर्ड क्लासेज और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 5 साल का अधिकतम आयु सीमा में छूट होगा। जबकि राजस्थान की SC ST अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट होगी। सामान्य वर्ग की अनारक्षित महिलाओं को 5 वर्ष की अधिकतम आयु में सीमा में छूट दी जाएगी। जबकि ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, उनको अधिकतम आयु में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए चयन प्रक्रिया एक प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से
कराया जाएगा। परीक्षा का स्थान अक्टूबर 2023 में परीक्षा आयोजित की जाएगी और स्थान और सेंटर्स के बारे में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट को सूचना दी जाएगी। परीक्षा का पाठ्य योजना से संबंधित आप डिटेल में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए वेबसाइट या पाठ्यक्रम के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अवधि है इन पदों के लिए 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त रात के 12 बजे तक इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। आवेदन शुल्क जो होगा सामान्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और अति वर्ग पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 600 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग के SC ST पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर को 400 रुपये और PWD कैंडिडेट्स को आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स को 400 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर ऑनलाइन आवेदन में आपकी कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार सकते हैं। 500 रुपये का संशोधन शुल्क देकर केवल ऑनलाइन मोड में। इन पदों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए, यहाँ पर 4 पेपर लिए जाएंगे। पेपर 1 में फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फासिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। जबकि सेकेंड पार्ट में सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरल गवर्नमेंट ऑफिसेज पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। तीसरे पार्ट में एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनेंसिंग कमेटी पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि फोर्थ जो पार्ट होगा वो लैंग्वेज पर आधारित होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल हिंदी पर 25 प्रश्न होंगे और पार्ट बी में जनरल इंग्लिश पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो परीक्षा की अवधि होगी 3 घंटे की होगी। पासिंग मार्क्स यहाँ पर 40% रखे गए हैं हर पेपर में, हर सेक्शन में। सभी पेपर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर स्पेशली रिक्वायर्ड सेल बी आंसर्ड ईदर इन हिंदी और इंग्लिश में आप संबंधित भाषा के भाग को छोड़कर अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर का स्टैंडर्ड होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। वाइवा वॉक या इंटरव्यू, ऐसे कैंडिडेट जो मिनिमम अंक हासिल करेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, उन्हें इंटरव्यू के लिए वाइवा वॉक के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो इंटरव्यू है या वाइवा वॉक 25 अंकों का होगा। इसके साथ साथ जो कमीशन है उसको ये अधिकार होगा कि वो रिटन एग्जामिनेशन में SC ST कैंडिडेट्स को कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स फिक्स करता है। यहाँ अति महत्वपूर्ण नोट्स कुछ दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID प्रोवाइड कराने होंगे जो एक्टिवेट कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपकी सारी जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान की जाएंगी पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान। तो दोस्तों इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। किसी भी अन्य मोड में भेजे गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन मोड में rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर sso.portal.rajasthan.gov के स्थान पर लॉगिन करके सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको अपने सभी डिटेल्स जो मांगी गई हैं वो प्रोवाइड करा देनी होंगी। ऐसे कैंडिडेट जिनका OTR पूरा हो चुका है वो sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके आप संबंधित फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को दिए गए निश्चित समय में अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप राजस्थान के अंतर्गत इन वैकेंसी यानी जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे केवल 9 अगस्त 2023 रात के 12 बजे तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, इसलिए अभी एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट
रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में मांगे जाने वाले आवेदन पत्रों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध हो जाएंगे और आप समय पर आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए